अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज कुछ न्यू ट्राई करते हैं चिकन पोटैटो पॉप स्टिक्स, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले चिकन बॉईल करेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे। फॉक या हाथों की मदद से आप इसका रेशा रेशा कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम आलू बॉईल किया हुआ है, जिसे मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश कर लीजिएगा। अगर आप इसको हाथों की मदद से करेंगे तो इसमें जो है चम्स बाकी रह जाएंगे, तो फिर वो पॉप्स में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो आपको पसंद हो ऐड कर दीजिएगा। मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी मिर्च ऐड कर दी है। हरी मिर्च आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ मसाला ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। चाट का मसाला है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। ये देखिए मेरे पास तिक्का मसाला है, ऐड कर दूंगी। इससे लाजवाब फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया बिल्कुल बारीक क्रश किया हुआ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने सारे मसाले को मिक्स करके रख लिया है। अब यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस लेंगे, साइड से कटिंग करेंगे और रोलर की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये प्रेस हो जाएगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रेड आपकी फ्रेश होगी, इससे ये कभी भी नहीं टूटेगी। अब यहाँ पे देखिए हमने रोलर की मदद से इसको प्रेस कर लिया है। चारों कोनों में से किसी भी एक कोने पे हल्के से नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कट नहीं कीजिएगा, बस हाफ इंच के करीब इसे कट करेंगे। इसके बाद इसको इसमें हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग लगाने का तरीका ये है, थोड़ी सी फिलिंग लगाएंगे। इसके बाद इसमें हम मैदे का पानी, जो मैदा है जो हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, इससे ब्रेड जो है अच्छे से ही इसमें चिपक जाएगी। थोड़ा सा मसाला रखेंगे फिलहाल अभी हम इसमें थोड़ा सा मसाला और ऐड कर देंगे। इससे इसकी फिलिंग बहुत अच्छी सी हो जाएगी। आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे और थोड़ा सा दोबारा मैदा लगाएंगे और इसको प्रेस कर देंगे। ये अच्छे से इसमें चिपक जाएगी। इस तरीके से आप अपनी चिकन पॉप स्टिक आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी चिकन पॉप स्टिक बन के आसानी से तैयार हो गई है। इस तरह से हम ढेर सारी बना के तैयार कर लेंगे। पॉप स्टिक की कोटिंग करने के लिए हमने 3 चम्मच मैदा लिया है, जिसमें नमक, काली मिर्च का पाउडर और चाट का मसाला लिया है। पानी में अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये डो मैं कितनी पतली रखूँ, तो जितना आपके पास घी होता है इतनी पतली आपने ये डो रखनी है। जमा हुआ घी नहीं, जैसे कि आपके पास घी होता है इस तरीके से आपका इतना पतला ये डो होनी चाहिए, जिसमें जब हम ब्रेड डालें तो फ़ौरन से तर हो जाए और फ़ौरन से हम ब्रेड क्रम्स लगा दें, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से पॉप्स को जो है मैदे के पानी में डिप करते रहेंगे और क्रम्स लगाते रहेंगे। बहुत अच्छी सी इसकी जो है कोटिंग तैयार हो जाएगी। तेल आपका किस तरीके का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। इस तरीके से अपने पॉप्स ऐड कर दीजिएगा और तब तक नहीं हिलाइएगा जब तक कि आपको गोल्डन गोल्डन से ऊपर से ना दिखने लगे। इसके बाद इसको पलट लीजिएगा। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाते। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। बस इस तरीके से सारे हम पॉप तैयार कर लेंगे। आप यकीन जानिए बहुत ही आसानी से बनके ये तैयार हो जाएंगे। मैं आपको फोक से इसका क्रंच भी चेक कराती हूँ कितना क्रंची है ये। आप इसको तैयार करें, एंजॉय करें और फीडबैक मुझे लाजमी दे दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन रुकिए, जानना चाहेंगे कि इसकी स्टफिंग अंदर से कैसी है, तो देखिए इसकी स्टफिंग कुछ इस तरीके से है। सो यमी, सो डिलीशियस। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, अपने दस्तरखान की शान बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप फीडबैक लाजमी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।